नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको बता देना चाहते हैं, जब हम रेडियो बुंदेलखंड बात हमारी संस्कृति की करता है, हमारी कलाकृति की बात करता है, साथ में अपनी धरोहर की बात करता है, तब एक शब्द आता है कि किस तरीके से कलाकृति को निखारा जाए, कैसे निखारा जाए। बुंदेलखंड क्षेत्र कई कलाओं से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको निखारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे ऐसे ऐसे कलाकार अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़े हुए हैं, जिनको एक अच्छा मंच मिलना चाहिए, उनको हाईलाइटेड होना चाहिए और उनकी आवाज़ देश और दुनिया में गूंजनी चाहिए। ऐसे ही हमारे एक साथी हैं, आपका परिचय सबक खालदी जी है। आप बुंदेलखंड का नाम आपने रोशन किया है। हाल में ही इन्होंने बहुत कम समय में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, एशिया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। कई जो चना रहते हैं, चावल रहते हैं, उनको अपनी संस्कृति से, अपनी कला से निखार कर इनको रिकॉर्ड बनाया है। आइए इनकी ही कहानी, इनकी ही जुबानी सुनते हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं रेडियो बुंदेलखंड का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं सर्वप्रथम कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आप सबके समक्ष अपनी बात रख सकूं और आप हर जन जन तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। अपनी कला की जो मेरा जर्नी रही है, जो मेरी रास्ता रहा है, उसको मैं आप सब तक पहुंचा सकूं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि आपने हाल में ही चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल में ही आपने एशिया रिकॉर्ड आपने बनाया है। बहुत कम समय में ऐसी कलाकृति को आपने निखारा है जो वास्तव में काबिल तारीफ है। तो आप बताइएगा किस तरीके से आपको प्रेरणा हुई, कैसे आपने सोचा कि कैसे हम इस रिकॉर्ड को बनाया जाए। धन्यवाद। कला की जो मैं शुरुआत की बात करूं तो बहुत ही बचपन से, मतलब मैं ये कहूँगा जब से मुझे होश आया है तब से कला की साधना करना शुरू कर दिया और फिलहाल भी मैं एक कला का साधक हूँ। और रही बात रिकॉर्ड बनाने की, तो इसकी शुरुआत मैंने लॉकडाउन से करी, जब बहुत चारों तरफ इस देश दुनिया में नेगेटिविटी फैली हुई थी, क्योंकि कोई ना कोई हमारा चाहने वाला हमसे दूर हो रहा था कोरोना के कारण, और चारों तरफ लॉकडाउन का माहौल था, काफ़ी इंटेंस माहौल था। तो उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं समय का भी सदुपयोग करूं और खुद को इस नेगेटिविटी से दूर रखूं। तभी फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी कला का सहारा लूं, अपने आप को उभारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और इस नेगेटिव माहौल से खुद को थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए। तो उस समय मैंने चने की दाल के ऊपर चित्रकारी करी। मैंने एक एक दाल के अलग अलग दाने पर 27 से ज़्यादा सामाजिक मुद्दों को उकेरा और उन चित्रों को बनाकर मैंने एशिया रिकॉर्ड, इंडिया रिकॉर्ड जैसे अनेकों किताबों में अपना नाम दर्ज कराया। इसके अलावा मैंने एक एक सेंटीमीटर की 27 से ज़्यादा गणेश जी बनाए और वो भी रिकॉर्ड बनाया। और साथ साथ अभी जो एक साल के बाद मैंने फिर ये रिकॉर्ड बनाया है, जहाँ पर मैंने दवा, जो कि हम बीमार होते हैं जब खाते हैं, वो दवा के ऊपर मैंने वर्ल्ड फेमस मोनालिसा का विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया। और इन सब चित्र बनाने में मुझे किसी लेंस का सहारा ना लेना पड़ा और मैंने बिना किसी लेंस के सहारे या चश्मे के सहारे ये सब 40 सेकंड के अंदर बनाया है। और फिर से मुझे एशिया और इंडिया रिकॉर्ड जैसे अनेकों पुस्तकों में नाम दर्ज कराने का मौका मिला है। संपत जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपको ये जिज्ञासा किस तरीके से, क्योंकि अगर चित्र कलाकृति की अगर बात करें, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे हमारे कलाकार जी, क्योंकि पेंटर तो बहुत सारे गली गली में भरे पड़े हुए हैं अपने क्षेत्र में। अगर कलाकृति की बात करें, एक्चुअल कलाकृति की बात करें, और ये जो चितेरी कला जो होती है, तमाम प्रकार की कलाएं होती हैं, और ख़ासतौर पर अगर चितेरी कला की बात करें, तो किस तरीके से आपको आभास हुआ कि हमें अब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को या एशिया रिकॉर्ड को आपको बनाना है? क्या क्या आपने किस किस तरीके से आपने अपने आप को उस समय में उस चीज़ पर आपने डाला है? माता पिता का सबसे पहली बात बहुत बड़ा हाथ रहता है किसी भी बच्चे की सफलता में। तो सब माता पिता का ही प्रोत्साहन है जिस कारण आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और उनका ही आशीर्वाद है। और अगर बात करें कि कब मैंने ये सोचा, तो मैं समय के साथ साथ सोचता हूँ कि अपनी कला को किस तरह से एक नया आयाम देता जाऊँ, ना कि एक कुएं का मेंढक बनकर सिर्फ वहीं तक ही सीमित रहूँ। तो मैंने चितेरी कला को भी आगे ले जाने का सोचा, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड की बहुत ही खूबसूरत लोक कला है जो कि विलुप्त होती जा रही है समय के साथ। और
हर कोई अब जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानती है। तो जो पुरानी पीढ़ी थी वो तो बनाती भी थी और दरवाज़ों पर बनवाती भी थी समय समय पर। जी। पर अब वो पीढ़ी क्योंकि हमसे थोड़ा सा हटते जा रहे हैं, हम अब नई पीढ़ी आती जा रही है, तो ये अब हमारा कर्तव्य है कि हम कैसे अपनी लोक कला को आगे बढ़ाएं। जो नए आर्टिस्ट हैं वो वेस्टर्न आर्ट की तरफ ना भागें, या अगर जा भी रहे हैं तो साथ साथ लोक कला की भी साधना करें, लोक कला को भी आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी बुंदेलखंड की लोक कला विश्व प्रसिद्ध हो और जो यहाँ की खूबसूरती है इस लोक कला की वो जन जन तक पहुँचे, हर कोई समझ पाए और हर कोई जान पाए। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सपत जी कि ये जो लोक कलाएं होती हैं, खासतौर पर हम लोग डिज़ाइन करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, इसमें और चितेरी कला में क्या कुछ खास रहता है और क्या अंतर इसमें रहता है? हमारे बुंदेलखंड की लोक कला की खूबसूरती ही यही है कि उसमें किसी तरह का कोई स्केच नहीं बनाया जाता है, कोई रेखांकन नहीं किया जाता है। तुरंत कलर उठाकर कोई ना कोई ऐसा फिगर हम बना देते हैं। टिपाई, रंग भराई और खुलाई जैसे 3 प्रोसेस में हमारी लोक कला बनती है, जहाँ पर पहले हम टिपाई में चेहरा, हाथ और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बना देते हैं। इसके बाद रंग भराई में कपड़े जैसी चीज़ें, या फिर अगर देवी देवता हैं तो उनका मुकुट वगैरह बनाते हैं, और खुलाई में हम काले रंग से लेकर आउटलाइनिंग करते हैं और फाइनली अपनी पेंटिंग तैयार हो जाती है। तो इन 3 स्टेप्स में हमारी बुंदेलखंड की लोक कला बनती है। और इसकी खूबसूरती ये है कि इसके बनाने में कोई स्केच नहीं पहले बनाया जाता, बस कलाकार अपनी जो इमेजिनेशन है उससे अपनी कैनवास पर, जो कि दीवार है या फिर कोई कागज़ है, उस पर इमेजिन कर लेता है कि हमें कहाँ, कैसे, कब, कितना बनाना है, और उसी हिसाब से बनाता है। और फिलहाल में हाल में ही आपको ये मोनालिसा का आपने जो चित्रण किया है, खास तौर पर 30 सेकंड में आपने बिना लेंस से जो आपने कारनामा आज बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए किया है, उसमें आपको कितना समय लगा और क्या क्या उसमें समस्याएं आई हैं? हाँ, मैंने इसके लिए स्पेशली अलग से तो कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी, पर क्योंकि ये बचपन से आज तक की साधना है, जो मेहनत है, बस वही मुझे, मतलब उसको लेकर मेरा कॉन्फिडेंस था, खुद पर मुझे बहुत विश्वास था, अपनी कला पर, अपने टैलेंट पर मुझे विश्वास था। और बस मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि फिर से इस साल कुछ मैं रिकॉर्ड बनाऊं, और किसी न किसी तरह से हर समय समय पर मैं बुंदेलखंड का नाम विश्व स्तर पर ले जाता रहूं। तो मैंने ये सोचा और मैंने दवा उठाई और उस पर मैंने बस चित्र बनाना शुरू करा। मैंने अपने भाई से बोला कि आप वीडियो बनाइए, और उस तरह से मैंने कर कर इस रिकॉर्ड को पूरा करा और मैंने इस रिकॉर्ड को बनाया। क्योंकि साथ साथ मैं तो बनाता हूँ, ये मेरा काम सिर्फ बनाना है, और बाकी घर वालों का पूरा सपोर्ट होता है। मेरा भाई हर समय मतलब एक परछाई की तरह साथ होता है, और उसी के कारण ये सब संभव हो पाता है। मेरे माता पिता का बहुत सहयोग और आशीर्वाद है, जब जाकर ये सब संभव होता है। आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि इस चित्रकला को और ख़ास तौर पर इस कला को निखारना, उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करना, ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। आप क्या रणनीति मतलब बनाते हैं कि अब हमें इस तरीके का रिकॉर्ड हमें बनाना है, इस चीज़ का हमें रिकॉर्ड बनाना है, किस तरीके से आप करते हैं? ये हम सब साथ बैठकर, मेरे माता पिता, मैं, मेरा भाई, हम सब साथ बैठकर इस बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं जब खाली समय होता है, कि किस तरह से हम ऐसा कुछ दोबारा से करें कि जो हमारे बुंदेलखंड का नाम है। मुझे लगता है मेरा नाम तो हो ना हो वो चीज़ अलग है, बट जी। बुंदेलखंड का, हमारे झांसी का, हमारे बुंदेलखंड के प्रांत का नाम रोशन हो और विश्व स्तर तक पहुँचे, ताकि हमारे बुंदेलखंड को हर कोई पहचान सके और एक इसकी अलग पहचान बने। तो इस चीज़ को लेकर समय समय पर मैं कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ इस तरह का प्लान्स बनाता रहता हूँ और उस पर काम करता हूँ, ताकि हमारे बुंदेलखंड का नाम मैं रोशन कर सकूँ। सरकार से साथियों हम आग्रह करेंगे कि इस तरीके की जो कलाकृति है, इस तरीके की जो कलाएं हैं, जो विलुप्त होती चली जा रही हैं, उसको निखारने का एक बहुत अच्छा है इन्होंने मौका चुना है। खास तौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र का इन्होंने नाम रोशन किया है। आपसे अनुरोध करेंगे कि इस कला को दुनिया के पटल पर लाकर रखा जाए और ख़ास तौर पर अपने भारत का नाम रोशन किया जाए। हाँ साथियों, एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, आपने कई रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं। हाल में ही आपने मोनालिसा का 30 सेकंड में आपने चित्र बनाया है और बिना लेंस के आपने कितना तप किया होगा, तब जाके ये रिकॉर्ड बनाया है। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपको सुन रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है हमारा कि आपको इसका मंच, चूँकि इस कला का मंच मिलना ये भी बहुत बड़ी चुनौती रहती है। एग्जीबिशन लगते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ रहती हैं, उसका फेस आप किस तरीके से करेंगे?
मैं युवाओं के लिए तो सबसे पहले ये कहूँगा और हर किसी के लिए कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि शब्द असंभव में ही संभव छुपा हुआ है। और अगर हम इस चीज़ को लेकर चलें कि अगर हम साधनों को, लोग ज़्यादातर आजकल सोचते हैं कि मुझ पर ये साधन नहीं है या वो साधन नहीं है, अगर हम इन सब चीज़ों को लेकर रहें, अपने साथ पकड़ कर चले, तो इतना ज़्यादा बोझ हमारे साथ चलेगा कि हम जो अपना रास्ता है वो तय नहीं कर पाएंगे उतनी आसानी से। तो इस बोझे को छोड़िए, ये ना सोचिए कि साधन है नहीं है, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। बस जो आप करना चाहते हैं वो खुले दिमाग से, खुले मन से करिए और पूरी मेहनत के साथ करिए। आशा है मुझे कि आपको उस चीज़ में ज़रूर सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी। और रही बात कला को किस तरह से हम जो प्रमोट करते हैं या बढ़ा रहे हैं, और जो चुनौतियां देखने को मिलती हैं, तो बहुत ज़्यादा चुनौतियां देखने को भी मिलती हैं। कई अलग अलग तरीके से लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन पसंद करने वालों का इतना ज़्यादा जो वेटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं या फिर जो असंभव करने की कोशिश करते हैं आपके काम को, तो उस तरफ फिर आपका ध्यान नहीं जाता है। आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, खुद को सकारात्मकता की ओर देखते हैं आप, तो फिर सब आसान लगता है आपको और सब संभव लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबत जी, और एक बार फिर से पुनः रेडियो बुंदेलखंड परिवार की ओर से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपने इतने कम समय में इतनी मुकाम आपने हासिल कर लिए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।